के गढ़ में बीजेपी ने उतारा अपना उम्मीदवार। क्या अजीत सिंह दिला पाएंगे बीजेपी को टोंक में जीत? टोंक विधानसभा सीट पर अजीत सिंह होंगे कितने असरदार? बीजेपी ने खोल दिए पायलट के गढ़ में अपने पत्ते। राजस्थान की एक ऐसी सीट जहां कांग्रेस को मिली है ज्यादातर जीत, एक ऐसी सीट जहां चलता है कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राज, एक ऐसी सीट जहां के वोटर्स हैं पायलट के साथ, जहां से कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की है जबकि बीजेपी ने 5 बार जीत का परचम लहराया। जी हां, हम बात कर रहे हैं टोंक विधानसभा सीट की, जिसे कांग्रेस का अभेद किला कहा जाता है, जिस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस को जीत नसीब हुई है। इस बार टोंक की सीट पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। हालांकि टोंक की सीट एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस को तब भी जीत मिली थी जब मोदी लहर में लगभग सभी सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। ऐसे में इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी की नजर है। इस बार इस सीट पर बीजेपी ने अपने दिग्गज चेहरों में से एक को उतार दिया है। बीजेपी ने 2 नवंबर को देर शाम अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें अजीत सिंह मेहता के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अजीत मेहता ही सचिन पायलट को टक्कर देने वाले हैं। अजीत मेहता को इस सीट से उतारकर बीजेपी ने इस सीट पर मुकाबला रोचक बना दिया है। टोंक में इस बार स्थानीय मुद्दे काफी हावी हैं और बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार को उतारकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसे में इस बार पायलट को स्थानीय उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता से कड़ी टक्कर मिल सकती है, यानी कि इस बार सचिन पायलट की राह उतनी आसान नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ AIMIM और आम आदमी पार्टी ने भी पायलट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। टोंक विधानसभा सीट को पायलट का गढ़ माना जाता है। आज सचिन पायलट को किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अजीत सिंह मेहता कौन है जिन्हें बीजेपी ने पायलट के खिलाफ उतारने का मन बनाया? कौन है बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता जिन पर बीजेपी ने जताया है भरोसा? क्या स्थानीय उम्मीदवार दिला पाएंगे विजय? क्या कहता है टोंक सीट का समीकरण? आपको बता दें कि इस बार टोंक विधानसभा सीट पर समीकरण और मुद्दे दोनों अलग नजर आ रहे हैं। दरअसल टोंक के कांग्रेसी कार्यकर्ता तो पायलट को ही अपना बेहतर उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने स्थानीय उम्मीदवार का मुद्दा उछाला है। पिछली बार सचिन पायलट के सीएम बनने की चाह को लेकर टोंक की जनता ने उन्हें जिताकर भेजा, लेकिन 5 साल कुर्सी की खींचतान में पायलट व्यस्त रहे। लोगों का कहना है कि टोंक की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। इसके बाद टोंक स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिक देने का मुद्दा छाया हुआ है। लोगों का कहना है कि अब टोंक को ऐसा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए जो हर आम जन तक पहुंच सके, और इसीलिए पार्टी ने अजीत मेहता को अपना उम्मीदवार बनाया। टोंक निवासी अजीत सिंह मेहता साल 2013 के चुनावों में बीजेपी से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सऊद सईदी को 30,343 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2018 में उनका टिकट काट दिया गया। उस समय कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुस्लिम बहुल्य वर्ग को साधने के लिए टोंक विधानसभा सीट से उतारा था। इसके चलते अजीत सिंह मेहता का टिकट फाइनल होने के बाद भी उनका टिकट काटकर वसुंधरा राजे के करीबी और पूर्व मंत्री यूनुस खान को दे दिया गया। हालांकि इस चुनाव में यूनुस खान को पायलट से शिकस्त मिली, जहां पायलट ने यूनुस खान को 54,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। इस विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी दीवार की तरह खड़ी नजर आ रही है। पायलट की घेराबंदी शुरू हो गई है। मुस्लिम बहुल्य सीट को साधने के लिए ओवैसी की शुरू से ही टोंक पर नजर रही है। ओवैसी ने यहां से शोएब खान को अपना उम्मीदवार बनाया। इससे पहले ओवैसी भी टोंक में जनसभा कर चुके हैं। इस चुनाव में ओवैसी पायलट के वोट बैंक में सेंध लगाकर मुस्लिम समाज के वोट को अपनी ओर खिसकाना चाहते हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने मुन्ना केसी को अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कि अब सचिन पायलट को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा बीजेपी ने जिस पर जीत का भरोसा जताया है उस भरोसे पर अजीत मेहता खरे उतर पाते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।